महापुरुषों ने समझा के कहा कि पुण्य पुंज बिन मिले न संता, संत बिना सूझे नहीं पंथा। बिना पुण्य कर्मों के संत महात्मा नहीं मिलते और बगैर संतों की दया के इस जीवात्मा का कल्याण नहीं होता। आपको दोनों चीजें मिली, लेकिन आपने संभाल के रख नहीं पाए, समझ नहीं पाए, विश्वास नहीं किया। दोनों चीजें मिली, करने वाला मिला और पहुंचाने वाला मिला। ना आप करने की बात समझ पाए, ना पहुंचने की बात समझ। तो जीव का कितना बड़ा दुर्भाग्य है कि सब कुछ मिलने के बावजूद हम अपना काम नहीं करा पाए। और मुफ्त, कोई पैसा नहीं लेता, कोई सामान नहीं मांगता, ऐसा मिला करने वाला, मुफ्त बिल्कुल। केवल बचनों को मान लो और घर चलो। बने घर चलो, मैं पहुंचाकर मानूंगा। कितनी बड़ी बात है। और परिचय भी दिया ताकि तुम्हारे में कोई शंका न हो, ये कौन है, ये ब्रह्मा के लोग से आए कि विष्णु के कि रामकृष्ण के लोग से आए। कहते नहीं, हम आए वही देश से जहां तुम्हारा धाम, तुम सबको घर पहुंचाना एक हमारा काम। कहा स्मृत लोक में आने का मेरा एक ही काम है कि जीवात्मा को घर पहुंचाना, क्योंकि जीवात्मा संत महापुरुषों की, वो न ब्रह्मा की है न विष्णु की। तुम उन्हीं की पूजा में पड़े हो, उनकी पूजा में कर। वो भी चेतन जड़ पूजा करते हो। चेतन मिल जाए तो कुछ आशीर्वाद देगा, कुछ सामान दे देगा जरूरत की, लेकिन चेतन तो किसी को मिला नहीं। सब जड़ में फंसे, पत्थर कागज पानी तीरथ मूर्त ये जड़ है और इसी में सब फंसे। ज्ञानी ध्यानी विज्ञानी सब फंसे। चार चार शंकराचार्य वो भी इसी में फंसे। उनको भी नहीं मालूम कि जड़ चेतन क्या होता है। ये भी नहीं मालूम चेतन काम करेगा कि जड़ काम करेगा। अभी कुंभ में देखा आपने, वहीं पर शराबी डुबकी लगा रहा, वहीं पर धनवंती डुबकी लगा रहा, वहीं पर संत महात्मा डुबकी लगा। क्या मतलब हुआ? मतलब क्या हुआ? तुमको पहचान नहीं है। अगर पहचान होती, कहते नहीं भाई तो चोर बदमाश है, ये इसमें नहा रहा, लिहाजा इसमें नहीं नहाएंगे, अपनी व्यवस्था सोचता है। लेकिन कुछ नहीं, किसी को ज्ञान नहीं कि जड़ चेतन क्या है। गोस्वामी जी महाराज को रामचरितमानस में लिखना पड़ा, जड़ चेतन ग्रंथि पड़ गई, यद्यप मृखा छूटत कर। जड़ चेतन की उसने गांठ लगा ली ताकि तुम खोल न सको, जान पाओ। यद्यप कहते हैं झूठ, लेकिन जीव के बस की बात नहीं है कि स्वतः अपनी ताकत से खोले। अब उसको गांठ खुलाने वाला चाहिए। जो गांठ खोल दे वो मिल जाए तो हम स्वतंत्र हो जाए। यही तो बंधन है, यही मतलब यानी अटकलें हैं जो तुमको आगे बढ़ने नहीं देते। अब तुम्हारा प्रयास इधर है नहीं, क्योंकि सत्संग में आ पाओगे नहीं तो सत्य का ज्ञान होगा नहीं, संतों का ज्ञान होगा नहीं, संतों की युक्ति और दया आपको मिलेगी नहीं। ये सब करना है, तभी आपको बुलाया जाता कि कम से कम सत्संग में पड़े रहोगे तब भी शीतल। पत्थर यद्यप गलता नहीं है, लेकिन अगर पानी में पड़ा तो ठंडा जरूर है। ये धूप आने से ठंडा तो जरूर है। ऐसे सत्संग में बने रहोगे तो मन विकारों से अलग, धीरे धीरे तुमको ठंडक मिलने लगेगी, शांति मिलने लगेगी। इसलिए सत्संगों में बुलाया जाता। तभी कहा बिन सत्संग विवेक न। कितना तुम पढ़ ली जाओ, लेकिन सत्संग के बिना बुद्धि में विवेक ज्ञान नहीं होता है। उसकी आवश्यकता है। जो आवश्यकता है उसको हमें सब कुछ छोड़ करके ले लेना चाहिए। तो फिर आवश्यकता इतनी सस्ती है कि मुफ्त में लुटाई जाती। सत्संग का कोई पैसा आपसे मांगा जा, भजन कराने में कोई पैसा मांगा जा रहा, दया दी जा रही कोई पैसा मांगा जा रहा, आपकी रक्षा हिफाजत की जा रही कोई पैसा मांगा जाता? ऐसी मुफ्त जो लुटाया जा रहा वो भी नहीं प्राप्त कर पाए हो तो जीव का कितना बड़ा दुर्भाग्य, कितना बड़ा दुर्भाग्य है। ये सस्ता इतना सौदा कभी नहीं, ये सौदा इतना सस्ता कभी नहीं मिला जितना आपको दिया गया, और आपसे बदले में कुछ नहीं लिया, कुछ भी नहीं लिया। ये मोल नहीं मिलता है, ये बाजारों में, ऑटो में, दुकानों पर नहीं मिलता। ये दया है। जो दया के भंडार है वो दया देते हैं। सब जगह दया नहीं मिलेगी आप, क्योंकि पत्थर तो दया देगा नहीं। अगर पत्थर दया देता है तो पत्थर में सिर पटको, अगर खून न निकाले तो मानना कहाँ दया हुई। दया हुई कि खून निकाल दिया तुम्हारा, चोट तुमको दी है, दया कहाँ चली गई? लिहाजा जड़ दया नहीं करेगा, चेतन करेगा। चेतन का तुमको ज्ञान नहीं है और जड़ में सब फंसे पड़े, तीन युगों से फंसे।
अरे रामकृष्ण जिनको भगवान कहे वो भी फंसे, और इतना फंसे बाद में आत्महत्या करनी पड़ी उनको, सरजू नदी में डूब के मर गए। जब सोचा कि हमारा एक दुर्योधनी तो हमारा एक ही था, रावण बाकी तो नहीं था, सारी लंका को क्यों मार डाला, ये अपराध है। उस अपराध की उन्होंने बड़ा प्रायश्चित किया कि ये पाप कैसे मिटेगा, हमने तो बहुत हत्या की। तो बेचारे मारे संकोच के सरजू में डूब के मर गए, आत्महत्या की। जिनको भगवान कहते उनके पास भी अपने बुरे कर्मों को खत्म करने का विधान नहीं था, सरजू में डूब गए। कृष्ण ने बैरिए मारा तीर, क्योंकि उन्होंने महाभारत कराया और झूठा सा सब तरह लोगों को फंसाया, सबकी हत्या कराई, तो बैरिए ने मारा तीर, ये भी मर गई, इनकी भी हत्या हो गई। हत्या का बदला हत्या ही होता है। अब जिनके तुम सहारे बैठे हो भगवान भगवान हो, तो बेचारे कल मौत में चले गए। अब तुम्हारा सहारा कहाँ है, क्या सहारा करेंगे आप, वो तो चले गए, सहारा कौन करेगा। फोटो सहारा नहीं करेगी, पत्थर कागज कैलेंडर सहारा नहीं करेगा, आपकी सहायता करेगा चेतन, जो मौजूद हो जिंदा, वो सुनेगा भी, और जो आप दोगे वो स्वीकार करेगा और आपको आशीर्वाद देगा। लेकिन मुर्दा आशीर्वाद दे सकता, और यहाँ सब मुर्दे की पूजा कर रहे हैं, एकदम कलयुग में भरमार हो गई, जिंदे की पूजा भूल गए, मुर्दे की पूजा करते, क्योंकि न राम मिले न कृष्ण मिले। आप फोटो चोरे मुर्दे ही तो पूज रहे हो, चेतन थोड़ी वो है। ये तो आपको सोचना चाहिए, जब कोई काम करोगे उसके पहले विचार करना बहुत जरूरी। अगर विचार के करोगे तो सफलता पाओ, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े आपनो जग में हुए हंसाए। सब लिख के रखा गया है, संतों ने कोई चीज छोड़ी नहीं है, तुम्हारे लाभ की सब लिख के रखा। लेकिन जीव बेचारा इतना अज्ञानी है कि वो समझ ही नहीं पा रहा, चेतन से दूर भग रहा, जड़ में फंसा चला जा रहे गंगा नहाएंगे, जा रहे मूर्ति के पास जाएंगे, क्या कहोगे उससे, क्या उसके कान हैं, क्या आंख उसके है जो देख लेगी, या तुम्हारा सुनेगी भी नहीं प्रार्थना। बताइए, इतना तो ज्ञान नहीं रहा, इतना भूल भुलैया के चक्कर में जीव चला गया कि उसको जड़ चेतन का ज्ञान है नहीं। बागे बागे परिक्रमा हो रहा नहीं मिश्र, अब बेचारे नहीं जानते परिक्रमा कितना करके आए हो, कितनी योनियों की परिक्रमा करके तुम आए, अभी बाकी है कुछ, क्या बाकी रह गया, कोई जानकारी कोई ज्ञान नहीं, एकदम भागे चले जा रहे। हिंदुस्तान भेड़िया दशा, एक जा रहा दूसरा जा रहा तीसरा चौथा, सब एक दूसरे के। अरे भाई कहाँ जा रहे हो, अगर पूछा जाए कहाँ जा रहे हो तो नहीं बता पाएंगे, किसके पास जा रहे हो नहीं बता पाओ, जिसके पास जा रहे हो वो मिला है नहीं मिला, उसने कुछ दिया है कहते नहीं दिया, क्या उसने कुछ सामान लिया कहते नहीं लिया, कहते फिर जाते क्यों हो? क्यों जाते हो, अगर ये कह दो कहते तो विरोध करते, सही सच्ची बात बताओ तो विरोध है कर लो। इसलिए संतों ने चुप, कहना ना बोलना को ताले जुआ पर रखना, अब बोलने कहने की आवश्यकता नहीं है, ये जीव अधिकारी नहीं है, ये दया पाने के अधिकारी नहीं है, क्योंकि चेतन है और जड़ की तरफ चले जा रहे हैं, सब जड़ता पूरी फैल गई एकदम, और बड़े वो इन सब खुश है। आजा राज ज्ञानी ध्यानी सब जितने सब जड़ में, चेतन का तो उनको ज्ञान है नहीं कि चेतन क्या है, और स्वयं चेतन हो तुम, अगर तुम्हारे से जीवात्मा निकल जाए तुम ही जड़ हो जाओगे। वो तो जिनमें जीवात्मा है वो चेतन है, जीवात्मा निकल जाने के बाद शरीर जड़ हो जाता, फिर कोई रखता नहीं घर में, चाहे जितना कमाने वाला हो चाहे बड़ा ऑफिसर, कोई नहीं रखेगा, कहते नहीं भाई हमारे यहाँ जगह नहीं, हमारे यहाँ जिंदे की जगह है मुर्दे की जगह, जिसने घर बनाया उसके लिए जगह नहीं, जिसने तुम्हारा पालन पोषण किया आज उसके लिए जगह है ही नहीं। ये भी तो प्रमाण है, ये भी तो सत्य ज्ञान है कि तुम्हारा नहीं है, और तुम्हारे लोग तुमको रहने नहीं देंगे जिनको तुमने अपना बनाया। ये सब रोज हो रहा, ऐसा नहीं कोई नई बात हम नहीं कह रहे, हम तो तुम्हारे ऊपर जो बीत रही है वो अनुभव आपको बता रहे, सब उसके चक्कर में हो और कोई निकल नहीं पाएगा। बचेगा साधु जन कोई जो गुरु से लो लगाए, सब नहीं बचने वाला भी है, जो बचाने वाले के साथ जुड़ेगा, अपना लय यानी प्रेम करेगा लगाएगा वो तो बच जाएगा, बाकी सब काल के हवाले हो ही रहे।
पूरा देश का देश काल के वाले जा, इस समय मौत का कितना दौड़ है। कितनी बार आपसे कहा गया कि कुदरत नाराज हो गई तुम्हारे काले कारनामों से, जो तुमने मार काट हिंसा चोरी कत्लेआम व्यभिचार कुपचार जो किया है, उससे कुदरत सख्त नाराज है। अब वो कुछ करना चाहती है। कुदरत का काम तुम्हारे हित में नहीं होगा, उसका काम तो विनाश का है। वो तो विनाश लीला करती है। अगर विनाश लीला में जाना है तो आप करते रहो जो कर रहे हो। महात्मा कहते हैं कि भाई बचा लो अपने आप को, ये मानव शरीर फिर बचा नहीं कभी जरूरी नहीं है, इसलिए इसको बचा लो। बचाने के लिए कहा तुम शाकाहारी, शाकाहारी में सब आता, सारे जीवों प्रति हमदर्दी आती है। शाकाहार का मतलब जितने जीव धरती पर हैं सब हमारी ही है, हमारे ही जैसे। जिसने तुमको बनाया उसने इन जीवों को बनाया, ये कोई अलग से नहीं है। अगर परमात्मा के नाते समझो तो ये सब भाई ही तुम्हारे हो गए। जिसने तुमको पैदा किया उसी ने बकरा मुर्गा मछली सब पैदा किया। कहाँ समझ रहा, कौन जीव समझ रहा, और न कोई बताने वाला। बड़े बड़े धर्माचार्य ये भी बेचारे जड़ में फंस गए, इनके पास भी चेतन ज्ञान नहीं है। इसलिए कहा ये किसी की जीवात्मा का उद्धार नहीं कर सकते, अपना नहीं कर सकते तो दूसरे का क्या करें। तभी कहा कि ऐसा कोई बिरला जीव है जो अपना और जग का उद्धार कर देता, अपना उद्धार करता है, संसार का उद्धार कर देता। सबकी मुसीबत सबकी बीमारी अपने ऊपर लेकर के जीवों का कल्याण करते हैं। ये पहचान उनकी पहचान ही है। वो लेते नहीं है, देते हैं। देना उनका स्वभाव है, देना उनका कर्म कर्तव्य है, और देने के लिए ही वो आते हैं और देकर चले जाते हैं। आपको सोचना चाहिए, उनकी कोई बीमारी नहीं होती। बीमारी तो तुम्हारी है, तुम्हारी सबकी बीमारी लगी हुई है। अब तुम सब ठीक हो जाओ वो तो ठीक है, आपको ठीक करना है। क्योंकि सज्जू आ रहा, आगे कोई चीज खड़ी है उसको देखो, फिर ये देखो कि हम सज्जू के लायक हैं कि नहीं, सज्जू में कैसे लोग रहेंगे, कैसे कर्म करेंगे, वो बचेंगे, इसकी जानकारी आपको सत्संग से दी जाती है। सब शाकाहारी हो जाओ, सदाचारी हो जाओ, देखो कैसे कुदरत की मार से बचते हो। ऐसा नहीं, बचने का रास्ता भी है, लेकिन तुम उस रास्ते पर चलते नहीं हो। कभी चले हट गए, फिर चले हट गए, फिर चले हट गए, इसी में समय जा रहा, इसी में समय आपका जा रहा। एक है साधे सब सदे, सब साधे सब जाए। अगर समर्थ मालिक को पकड़ लिया फिर किसी की जरूरत नहीं। अगर समस्या में तो सबको पकड़ते हो फिर तो वेश्या माना जाएगा। अगर एक पति नहीं है तो वेश्या मानी जाती है, और वेश्या को कोई माँ बहन बेटी नहीं कहता है, कोई नहीं कहता। ये सब समझिए जाए। अब ये कितने भाग गए, कोई बचा था मथुरा में, कितनी बड़ी भीड़ थी लेकिन कोई नहीं बचा। काल ने मारा थप्पड़, सब बिखर गए एक ही थप्पड़ में। इसी को कहा गया था पहले हथौड़ी लगेगी, फिर हथौड़ा बजेगा, फिर बजेगा घन, तो सबकी बुद्धि सन्न हो जाएगी। ये तीन चीजें आपको बताई गई थी, लेकिन तुम वचन तो याद रखते नहीं हो। हथौड़ी क्या, हथौड़ा क्या, घन क्या, महापुरुषों का इशारा बड़ा रहस्यमय होता है, वो इतनी जल्दी नहीं समझ में आती। 12 साल रहो संत की टोली, तब समझ में आवे एक गोली, तब कहीं समझने की बात की शुरुआत होती। और आए महीनों गायब है, सालों गायब है, न सत्संग है, न कोई चर्चा है, न मतलब सेवा, कुछ नहीं। तुम तो ऐसे ही संसारियों से गए गुजरे हो। संसारी तो चलो शरण में नहीं गया, माफी भी मिल सकती। जो शरण में गए और भाग गए उनको माफी कहाँ मिली, वो तो सजा पाने के बाद। ये सब चीजें आपको विचार में देखो। किसी काम को करने के पहले हम परमात्मा को, इष्ट को, देवी देवता को याद, गुरु को याद करते हैं। ये हमारी धार्मिक परंपरा है किसी काम को करने की। लेकिन आज के जो नेता है, कोई भगवान को याद करता है? आते भाषण शुरू करते थे, भगवान का कोई नाम नहीं है, उनको भगवान से मतलब ही नहीं है, और कहते हम धार्मिक हैं। किस बात के धार्मिक हो, कहां से धार्मिक हो? किसी को देख लीजिए मंच पर आएगा, सीधे इसकी निंदा, उसकी बुराई, चुगली सब करना शुरू कर देगा, भगवान का नाम नहीं। जो भगवान का नाम नहीं लेता वो इंसान को कैसे देगा, इंसान को सुख शांति कैसे देगा? क्योंकि इंसान भगवान का बनाया हुआ है।
वो कैसे कम? आज व्यवस्था बिगड़ने का कारण यही है कि वो इंसान को भूल गए। आज इंसान को भूल गया है। आज दया और धर्म, रहम ईमान सब खत्म हो चुका है, कुछ नहीं रहा। इसलिए महापुरुषों ने कुछ कहा है, तो किसी काम को करने के पहले मैं मालिक का नाम लूंगा और आप भी लीजिए, तो सबके लिए है। नाम लेने में कोई खर्चा नहीं है और नाम से काम होता है। अगर नाम के मुआफिक आप रहने लगो, करने लगो, तो नाम तो तुम्हारा पूरा काम कर देगा। ये काम करने के लिए नाम जगाया जाता। जय गुरुदेव नाम प्रभु का, जय गुरुदेव नाम प्रभु का, जय गुरुदेव नाम प्रभु का, प्रभु का प्यारा नाम। देखो प्रेमी में 3 बार क्यों बोला जाता?